अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम फिर हाजिर हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन नज़र आ रहा है उसको हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कुर्सी पर नमाज। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 238 में इरशाद फरमाया, कुमू लिल्लाहि कानितीन, यानी कि नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पूरी तवज्जो देकर खड़े रहो। इसका मतलब ये है कि नमाज को खड़े होकर अदा करना है। लेकिन कुछ लोग जो बूढ़े हो चुके हैं या फिर बहुत कमज़ोर हैं या फिर बहुत बीमार हैं, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। क़याम, रुकू और सजदा ये वो अरकान हैं जिसके बग़ैर नमाज नहीं होती। तो आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया। सही बुखारी में रिवायत है, एक सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत देते हुए इरशाद फरमाया था, सल्ली काइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ा करो। फ़इन लम तस्तति, लेकिन अगर तुम्हारी ताकत खड़े होने की नहीं है, फ़क़ाइदन, तो बैठकर भी नमाज पढ़ सकते हो। फ़इन लम तस्तति, लेकिन बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, इतने कमज़ोर हो गए हो या बूढ़े हो गए हो या बीमार हो, तो फ़अला जंबिन, तो लेट कर भी नमाज पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता है या फिर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता लेकिन रुकू और सजदा वैसे ही अदा कर सकता है जैसे नॉर्मली अदा किया जाता है, तो उसको चाहिए कि वो बैठ के नमाज पढ़े और रुकू और सजदे को वैसे अदा करे जैसे शरीयत ने अदा करने के लिए कहा है। अगर कोई शख्स खड़ा हो सकता है लेकिन रुकू और सजदा ज़मीन पर बैठकर नॉर्मली अदा नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े। जब रुकू और सजदा करने का वक्त आए तो कुर्सी पर बैठ जाए, रुकू करते वक्त थोड़ा सा झुके और सजदा करते वक्त रुकू से ज़्यादा झुक जाए, ताकि रुकू और सजदे में फ़र्क हो सके। वीडियो के आखिर में एक इम्पॉर्टेंट नसीहत आप तमाम लोगों को यह है कि अगर कोई शख्स कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है या ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो उसको हकीर मत समझिए, उसको बुरा मत समझिए, कोई गलत फहमी का शिकार ना होइए। हो सकता है वो हट्टा खट्टा हो लेकिन वो बीमार हो सकता है कि बुढ़ापे की वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए बैठकर पढ़ रहा है, लिहाजा उनको भी कोऑपरेट कीजिए। मस्जिद में जो कुर्सियाँ लगी होती हैं उन पर बैठकर नमाज पढ़ने का मौका दीजिए। आजकल मस्जिद में कुर्सियां लगी होती हैं, जो शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता उसको चाहिए कि वो कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़े, कुर्सियों का इस्तेमाल करें। कुर्सी को किसी खास जगह रखना ये सही नहीं है, बल्कि सफ़ जहां तक मुकम्मल हो चुकी हो वहीं पर कुर्सी रखकर वो नमाज पढ़े। बहुत सारे लोग मस्जिद में पंखा ढूंढकर फैन के नीचे बराबर कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं, ये सही नहीं है। बल्कि सफ़ जैसे जैसे मुकम्मल हो वो भी सफ़ के साथ खड़े हो जाएं या सफ़ के साथ अपनी कुर्सी लगाकर नमाज पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहत याब रखे, तंदुरुस्त रखे और हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत हमको अता करे। रुकू सजदा जैसे अदा किया जाता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, वैसे ही अदा करने की ताकत दे। आमीन।